बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की डिप्टी डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी उमर फ़ारूक से खुसूसी मुलाकात। मज़ीद जानते हैं मलिक एहतशाम फ़ारूक की इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ऑन न्यूज़ के एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फ़ारूक की डिप्टी डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग एम्प्लॉइज अथॉरिटी उमर फ़ारूक से उनके दफ्तर में खुसूसी मुलाकात, जहां पर उनका कहना था कि इनकी कोशिश होती है कि सोसाइटी में किसी भी रहने वाले फ़र्द के साथ कोई भी यहाँ पर ज़्यादती ना हो और उनको किसी भी शिकायत का मौका ना दें। दीगर इस मौके पर उनका कहना था कि वो कोशिश करते हैं कि इस सीट पर बैठकर अवाम की जितनी भी खिदमत कर सकें उतनी कम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं और जो भी मार्केट्स हैं, अगर किसी को कोई भी शिकायत होती है तो उनके दरवाजे यहाँ पर हमेशा हर साइल के लिए खुले हैं कि वो यहाँ पर आकर अपनी शिकायत बता सकते हैं ताकि उसका हवाला किया जा सके। कैमरामैन यासिर नवीद के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं मियां वाली से। अंजुमन ताजरान कालाबाग रोड के सदर और खालिद स्टील कॉरपोरेशन के CEO हमीद खान की दावत पर मुअज़्ज़ज़ एडवाइज़र इंचार्ज शौकत महमूद की मुख्तलिफ कारोबारी अफराद से टैक्स के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर आबाद शाह की इस रिपोर्ट में। मुअज़्ज़ज़ एडवाइज़र इंचार्ज शौकत महमूद ने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। हर पॉइंट को एक जामिया अंदाज में क़ारीन तक पहुँचाया। सामाईन ने मुअज़्ज़ज़ एडवाइज़र शौकत महमूद से टैक्स के मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके तफसीली जवाबात एडवाइज़र ने दिए। इसके अलावा एडवाइज़र शौकत महमूद ने वफाकी टैक्स मुहतसिब के इदारे के मुताल्लिक मुकम्मल आगाही फराहम की कि वफाकी टैक्स मुहतसिब इदारे के क़याम का क्या मकसद था। एडवाइज़र ने बताया कि पिछले साल 2024 में वफाकी टैक्स मुहतसिब इदारे में 13,506 शिकायत का इंदराज हुआ, जो वफाकी टैक्स मुहतसिब की तारीख में एक शानदार कारकर्दगी साबित हुई। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक डिकेट गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। ए डिवीजन पुलिस की SHO रब नवाज की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डिकेटी और राजधानी की वारदातों में मुलविस डिकेट गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान में वहीद, फाहद जावेद और अली अहमद शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 16 लाख रुपए से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद, जिसमें 2 लाख रुपए नकदी, 1 अदद रिक्शा, 5 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश उकाड़ा शहर और गिरदनवाह में डिकेटी और राजधानी की मतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO उकाड़ा ने ए डिवीजन पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजूवाला में जश्न पाक बसिलसिला मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम 13 रजब इमाम बारगाह हुसैनिया कोटशुटा के इलाके खानपुर मंजूवाला में जोश खरोश से मनाया जा रहा है, जिसमें इलामा बनवारी सैयद इमरान शाह साहब आफ बकर और मतवाली सैयद चिराग हुसैन शाह नकवी, सैयद असगर शाह नकवी, सैयद कंबर शाह नकवी, सैयद काजम शाह नकवी, फौजी गुलाम हैदर जाफरी खान, गोपांग अली खान, गोपांग मुलाजम खान, फजल खान कसाई, जुल्फकार अली खान, कासम शेख साहब, तालब शाह और अहले इलाका ने शिरकत की और सिक्योरिटी बराए खानपुर पुलिस चौकी ने भरपूर तावन किया। कैमरामैन मोहम्मद अफजल खान, टीम जश्न पाक हजरत अली अलैहिस्सलाम 13 रजबुल मुजर्रब। मरीद की से खबर शामिल करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पहले अड्डा सीखम पर होने वाले चोरी की वारदात के हवाले से DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तज़ा डोगर की मौजूदगी में खुली चहरी लगाई गई, जिसमें SHO थाना सदर मरीद के समर अब्बास डोगर, चौकी इंचार्ज कठियाला विका मजर शाह और अहले इलाका की सियासी समाजी शख्सियात और लोगों ने भरपूर शिरकत की। कचहरी में मिलजुल कर चौकीदार निज़ाम को मजबूत बनाने का अयादा किया गया। DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तज़ा डोगर ने कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तज़ा डोगर की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई कि जल्द कानूनी कार्रवाई के ताजरों का माल इनके हवाले किया जाएगा और चोरों को इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अहले इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन और दुकानदारों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा और साथ चलने का अज़म किया। आखिर पर SHO थाना सदर मरीद के समर अब्बास डोगर ने कहा कि माशरे में कोई भी जुर्म होता देखें तो मेरे नंबर पर फ़ौरन रब्ता करें, रिस्पॉन्स दिया जाएगा।
اکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا کی تاریخ میں پہلی بار ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام عوامی تفریح پنجاب بھر سے نیزہ بازی کی 40 ٹیموں کے 120 گھڑ سواروں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ اس میں ضلع اکاڑا کی معروف سماجی شخصیت چودھری یاسین کے بیٹے عثمان سعد، ایڈوکیٹ کے چھوٹے بھائی چودھری شہروز یاسین نے ساہیوال ڈویژن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر چودھری یاسین کی فیملی کو علاقائی سیاسی، سماجی، صحافتی، وکلا برادری، سول سوسائٹی کے افراد کی جانب سے مبارکباد کے سلسلے جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جنوبی وزیرستان اپر ارشد خان کا پولیس لائن سراروگا میں پروکار پولیس دربار کا انعقاد۔ دربار کا مقصد فورس کے جوانوں کے ساتھ براہ راست بات کر کے ان کے پیشہ ورانہ مسائل سے آگاہ ہونا ہے۔ ڈی پی او آر پی تفصیلات کے مطابق پولیس لائن سراروگا میں ڈی پی او وزیرستان اپر ارشد خان نے پولیس دربار کا انعقاد کر کے خطاب کیا۔ دربار کا باقاعدہ آغاز لاوت کلام پاک بعد ازاں قومی ترانے سے کیا گیا۔ دربار میں 21 بریگیڈیئر عمیر نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جس کے علاوہ ڈی ایس پی سرکل ہدایت اللہ خان، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مقبول خان، جملہ تھانہ جات کے ایس ایچ او سمیت کثیر تعداد میں فورس کے جوانوں نے شرکت کی۔ دربار میں پولیس افسران اہلکاران سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او کا کہنا تھا کہ دربار کا مقصد آپ کے ساتھ روبرو ہو کر آپ کے پیشہ ورانہ مسائل سے خود کو آگاہ کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ دربار کے علاوہ بھی ہمہ وقت اہلکاران میرے دفتر میں مجھے اپنے مسائل سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ میری اولین ترجیح ہے کہ دوران ڈیوٹی آپ لوگوں کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ ہو، تاکہ میں اپنی ڈیوٹی بطریق احسن سر انجام دے سکے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی خدمت اور تحفظ کے لیے ہمیں اپنے فرائض ایمانداری سے انجام دینا چاہیے۔ فورس میں ایماندار اور فرض اہلکار اور افسران اصل ہماری قوت ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی صحافتی تنظیم ایمرا اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہی ہے۔ ہمارا مقصد پاکستان اور امارات کے مابین تعلقات کو مضبوط کرنا ہے۔ طارق ندیم صدر ایمرا امارات میں مقیم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اعلیٰ حکام تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ ارشد خان جنرل سیکرٹری ایمرا کوٹلی لاہورہ کامران سلیحلی متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 5 دہائیوں سے مختلف میڈیا کام کر رہا ہے اور اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ملک و قوم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عصر حاضر میں صحافی اپنی پہچان کے لیے موتی تنظیموں کے بینر تلے کام کر رہے ہیں۔ یو اے ای میں موجودہ دیگر صحافتی تنظیموں میں ایک تنظیم ایمرا بھی ہے، جو ایک عرصہ سے صحافیوں کی فلاح و بہبود اور وطن سے دور وطن عزیز کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایمرا کو متحدہ عرب امارات میں مقیم سینئر پاکستانی صحافیوں کا تعاون حاصل ہے، جو تنظیم کے عہدیداروں اور ممبران ہیں۔ پاکستان صحافیوں میں ایمرا کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ روز بروز اس کے ارکان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک صحافی انجینئر محمد فرخان ذوالفقار بھٹی نے ایمرا میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ایمرا کے صدر طارق ندیم، جنرل سیکرٹری ارشد رانا، رضا آبدی اور شیخ محمد پرویز موجود تھے۔ ایمرا میں انجینئر محمد فرخان ذوالفقار بھٹی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ طارق ندیم اور ارشد رانا نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی صحافتی تنظیم ایمرا اپنے فرائض بخوبی اور بطریق احسن انجام دے رہی ہے۔ مزید کیسی خبر شامل کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کے فوری احسن اقدام نے گو سدھم کو بڑے نقصان سے بچا دیا۔ ڈی ایس پی مرتضیٰ ڈوگر، ایس ایچ او تھانہ صدر سمر عباس ڈوگر کے اقدام پر اہل گاؤں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ دو گروپس کی درینہ دشمنی کو ختم کروا کے اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو ضامن بنا کر صلح کروا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کچھ عرصہ پہلے چودھری صغیر کمبو گروپ اور سردار شاہر ڈوگر گروپ کے درمیان رنجش پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے گاؤں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ آج ڈی ایس پی مرتضیٰ ڈوگر اور ایس ایچ او تھانہ صدر کی مداخلت سے مسجد میں قرآن پاک کو ضامن بناتے ہوئے دونوں گروپس کی صلح کرا دی۔ آخر میں صغیر کمبو گروپ نے اہل گاؤں کے کھانے سے توازیہ کی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ بیورو چیف مظہر آبرو کے شکارپور میں کاروکاری کے الزام میں شوہر نے بیوی اور اس کی آشنا کا فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ملزم موقعتم سے فرار۔ پولیس نے مقتول کی نعش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش ورثہ کے حوالے۔ تفصیل کے مطابق شکارپور میں تھانہ اسٹور گنج کی حدود چنگی قبرستان کے شیخ محلہ میں واحد بخش عرف واحدو بروہی نے اپنی بیوی مسمات زادہ دختر بہادر لغاری کو کاروکاری کے الزام کے تحت ٹی ٹی پسٹل کے فائر کر کے قتل کر ڈالا اور بعد میں بیوی کی آشنا کے الزام میں کاروکاری کے الزام میں لال محمد شیخ پر ٹی ٹی پسٹل کے فائر کیے، جس کے باعث وہ شدید زخمی ہو گئے، جس کو سکر اسپتال لے جایا گیا مگر وہ بھی دم توڑ گیا۔ اسٹور گنج تھانہ کی پولیس نے مقتولین کی نعش تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد مقتول کی نعش ورثہ کے حوالے کی گئی۔ ملزم موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے۔
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रमशा तारक की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर ने कहा कि घंटा घर के 8 बाजारों को पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वालों के लिए मुख्तस करने के लिए व्हीकल फ्री बनाया जा रहा है। इस अमल में कारोबारी अफराद और खरीदारों को हर बाजार के बाहर गाड़ी के लिए मुनासिब पार्किंग फराहम करेंगे, जबकि बाजारों से बाहर शहरात पर काबिल अमल जगहों पर रेडी बाजार लगाकर 8 बाजारों की रेडियों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। रेडी बाजारों में दुकानदारों को बिजली भी मुफ्त फराहम करेंगे। अलावा 8 बाजारों में सामान की लोडिंग और इस लोडिंग के लिए वक्त मुकर्रर करने के अलावा बाजारों में रहाइश पजीर अफराद को व्हीकल की पार्किंग के लिए भी सर्विस फराहम करेंगे। उन्होंने पुरहजूम मीडिया ब्रीफिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक बाजारों को तजावुज़ात से पाक करके खुला रखेंगे, जबकि शहरियों और ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा करना भी तरजीह है। उन्होंने कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से घंटा घर के 8 बाजारों की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बाजार किसी जगह नहीं है, ये बेहतरीन कारोबारी मराकज़ होने के साथ साथ तरही अहमियत के लिहाज से हमारा विरसा भी है। इसी मकसद के पेश नज़र घंटा घर के 8 बाजारों को व्हीकल फ्री बनाने के लिए इक़दाम जारी किए जा रहे हैं। शेखपुरा आतिश ज़दगी का वाक़या खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक आतिश ज़दगी का वाक़या खाकी बाजार कोट अब्दुल मालिक में एक निजी फैक्ट्री में पेश आया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने के बायस खतरनाक धुएं की लपेट में आए 3 फैक्ट्री वर्कर सांस के शदीद आरज़े में मुब्तला। रेस्क्यू 1112 की टीम ने आग और धुएं में फंसे तीनों वर्कर को बाहिफाजत बाहर निकाला और फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल शिफ्ट किया। फायर फाइटर्स ने जानफशानी से काम करते हुए आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। कोटला अरब रिहान ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक हाजी चौधरी बशीर अहमद ककराली की अहलिया मोहतरमा मुमताज़ समाजी कारोबारी शख्सियत चौधरी आबद बशीर ककराली, चौधरी इमरान बशीर ककराली लंगड़ियाल मैरिज हॉल ककराली की वालदा मोहतरमा चौधरी नसार अहमद लंगड़ियाल, चौधरी एहसानुल्लाह नंबरदार लंगड़ार की मोमानी जान, चौधरी हमजा आबद, चौधरी उमैर आबद, चौधरी हसन नसार की दादी जान की नमाज जनाजा में आलम अमुल आया। नमाज जनाजा में जगह कम पड़ गई। स्कूल ग्राउंड में नमाज जनाजा अदा की गई। पीर मुफ्ती मोहम्मद यूनुस चिश्ती ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मरूफ मजहबी रूहानी शख्सियत पीर सैयद जाहद सदीक शाह बुखारी अस्ताना आलिया बोकन शरीफ ने दुआ कराई। नुमाया शख्सियात में चौधरी नासिर इकबाल ACFBR, चौधरी यासीन अल्ताफ जक्कड़ साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली, हाजी खादम खुशी लंगड़ियाल, बाऊ मोहम्मद अकमल चौधरी चढ़ावला, चौधरी मजहर इकबाल चढ़ावला, चौधरी मोहम्मद अरशद जलाल, चौधरी गुलजार अहमद बंगियाल, चौधरी काशिफ मिठू, चौधरी मोहम्मद आरफ आसफ बेस्टवे ककराली, हारून अशरफ सिपरा, मलक महमूदुल हसन समराला, हाजी नज़र हुसैन बुनिया, चौधरी तकीर टीपू लंगड़ियाल, चौधरी राशिद साकी लंगड़ियाल, चौधरी अलियास लंगड़ियाल, मास्टर एहसानुल हक, मास्टर मोहम्मद अशफाक AEO, चौधरी शहबाज अहमद मुंशी, शेख सजाद अहमद, चौधरी आमर अदालत मरहाना, चौधरी खालिद मरहाना, डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी, चौधरी अंसर इकबाल रोलिया, चौधरी इश्तियाक अहमद, चौधरी मोहम्मद अरशद मैनेजर नेशनल बैंक, चौधरी नवीद नज़ीर, चौधरी खुरम असगर, चौधरी तनवीर तारक, चौधरी आसफ अल्ताफ मरहाना, हेड मास्टर खालिद महमूद, चौधरी बदर, मलक जाहद बिंडग्रां, चौधरी असद इम्तियाज, चौधरी अजहर इकबाल कोटला ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी सैयद खालिद खमदानी का ट्रैफिक हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। CPO ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा किया और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। CPO ने ड्राइविंग स्कूल में शामिल किए जाने वाले नए ड्राइविंग सिमुलेटर का भी मुआयना किया। CPO ने जदीद टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और ड्राइविंग सिमुलेटर को दीगर ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर तक तोसी देने की हदायत दी। वन विंडो लाइसेंसिंग हॉल के दौरे के दौरान CPO ने शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लेते हुए शहरियों के मिसाल के फौरी हल के अहकाम जारी किए। CPO ने ड्राइविंग लाइसेंस रोड टेस्ट ट्रैक का भी मुआयना किया और इसके मियार को मजीद बेहतर बनाने की हदायत दी। CPO ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर में ब्रांच इंचार्जी से फर्दन ब्रीफिंग ली और हदायत जारी की। CPO सैयद खालिद हमदानी ने CTO रावलपिंडी की जानिब से शहर की सहूलियात के लिए किए गए इक़दाम को सराहा और मजीद बेहतर बनाने की पर जोर दिया। रुक करते हैं शेखपुरा का, जहां मियाँ फ़हीम को ऑन न्यूज़ HD सेटेलाइट चैनल का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बनने पर मुकर्रर करने पर सखाफ़ी बरादरी की तरफ से मुबारकबाद पेश की गई। सदर प्रेस क्लब शेखपुरा मुबशर हसन भट्ट, जनरल सेक्रेटरी फ़ारूक मलक, साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब सफदर शाहीन, मुस्तफ़ा खान, अदनान गुफ़ार, उस्मान भट्ट, मियाँ अयूब, अदील मुगल, मियाँ ज़ैन, अली रज़ा भट्टी, मियाँ मोहम्मद अवैद, शान अली, फैज़ान अवान, सेठ खमसा और दीगर सहाफ़ी बरादरी ने मियाँ फ़हीम को ऑन न्यूज़ की नुमाइंदगी पर मुबारकबाद पेश की। मियाँ फ़हीम का कहना था कि मैं इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी से सखाफ़ती खिदमत सर अंजाम दूंगा और ज़ालिम के खिलाफ हमेशा खड़ा रहूंगा और अपने चैनल के लिए भी बाइसे फ़ख्र साबित होऊंगा।
सभा से मिर्जा उमैर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। मोहम्मद अली फजल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माशी निजात दहिंदा साबित हुए हैं। एजाज महारवी एडवोकेट मुस्लिम लीग नून अमान के सदर मोहम्मद अली फजल की ज़ेर सदारत मस्कत में चौधरी मकसूद अहमद भट्ट सीनियर नायब सदर के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें साल 2024 के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया। अमान के हेड ऑफ लीगल विंग एजाज महारवी एडवोकेट चौधरी मकसूद अहमद भट्ट सीनियर नायब सदर, मोहम्मद महबूब नायब सदर, चौधरी तारक जट, नज़ीर अहमद बट्टू और दीगर कायदीन ने शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज़ दावत इक़ाम पाक से मोहम्मद तलहा अली ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मोहम्मद अली फजल ने कहा कि मुस्लिम लीग को हमेशा मुश्किल हालात में हुकूमत मिली, लेकिन इसकी क़यादत ने मसाइल को तेज़ रफ्तारी से हल करके मुल्क को दोबारा पटरी पर चढ़ा दिया। एजाज महारवी एडवोकेट ने अपनी तकरीर में कहा कि मुस्लिम लीग नून एक निजात दहिंदा जमात है जो हमेशा मुल्क को मसाइल से निकाल कर खुशहाली के रास्ते पर गामजन करती है। चौधरी मकसूद अहमद भट्ट और मोहम्मद महबूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले वतन अजीज को मुश्किलात से निकाल लेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मानावाला के नवाही गांव लागर की। यहाँ पर बुनियादी मरकज़ सेहत हस्पताल तो है, लेकिन चारों तरफ की चारदीवारी टूटी हुई है। जानवर अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हस्पताल की चारदीवारी को बनवाया जाए। इस अस्पताल को दर्जनों दहात लगते हैं। मजीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुनियादी मरकज़ सेहत लागर में। यहाँ दर्जनों देहात लगते हैं जो लोग यहाँ मेडिसन लेने आते हैं, लेकिन यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, इसकी चारों तरफ की दीवारें जो हैं वो टूटी हुई हैं। कोई भी जो पूछने वाला नहीं है। यहाँ पहले भी डकैती भी हो चुकी है दीवारें टूटने की वजह से। इसके जो गेट है वो भी टूटा हुआ है, चारों तरफ की दीवारें भी गिरी हुई हैं। हुकूमत के कान में जून तक नहीं रेंगती। वैसे तो मरीम नवाज़ ने जो काम शुरू किया है साफ़ सुथरा पंजाब, उसमें कोई शक नहीं, काम हो रहा है। लेकिन ये गांव लागर की सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसको दर्जनों देहात लगते हैं इस हॉस्पिटल को, लेकिन चारों तरफ की दीवारें जो है टूटी हुई हैं और यहाँ जानवर जो अंदर आ जाते हैं, अमले को भी परेशान करते हैं और यहाँ से लोग भी परेशान होते हैं। हुकूमत आला से दरख्वास्त है, मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है, इस हॉस्पिटल को जो है चारों तरफ की दीवार की जाए और यहाँ रंग रोगन किया जाए, ताकि लोग जो यहाँ मरीज़ आते हैं बिल्कुल वो सुख की सांस ले सकें। और मरीम नवाज़ से ये दरख्वास्त है कि ये चारों तरफ की जो दीवार है उसको भी सही किया जाए, क्योंकि जो हर तरफ देखें दीवारें गिरी हुई हैं या जानवर जो अंदर आते हैं, और यहाँ की बिल्डिंग को जो रंग रोगन भी किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, ब्यूरो चीफ लाहौर। जी अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां ऑल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के सदर मलक हाजी बादशाह मसूद ने अपने वफ्द के हमरा बारी बरकम मुसलमानों के रिलीफ के हवाले से एमडी वाटर बोर्ड से मुलाकात की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस हवाले से आगाह कीजिएगा 19 के नाजरीन को। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है एमडी वाटर बोर्ड के ऑफिस के बाहर, जहां पर आज वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के कारकुनान मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे आज जो मीटिंग की गई एमडी वाटर बोर्ड से, वो क्या नताज निकले, वाटर बोर्ड के एमडी से जो मुलाकात की गई है आप लोग की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो मीटिंग का एजेंडा था उसमें हमारे वाटर टैंकर है, उसमें 8 ट्रैक्टर और 5 टैंकर अपना वाटर टैंकर पकड़े हुए हैं, जो रेंजर के थ्रू पकड़े हुए थे वाटर बोर्ड ने। तो हमारे सदर वाटर टैंकर एसोसिएशन के मलक बादशाह खान, उनकी सरबराही में हमारी आज एमडी साहब से मीटिंग थी और हमारे दीगर जो ट्रांसपोर्टर साथी हमारे साथ मौजूद थे। इसमें बहुत अहम बातें हुई हैं और हमने पूरा आज हम तैयारी के साथ आए हुए थे। तो अगर एमडी साहब हमारे वाटर टैंकर हमें रिलीज नहीं करते तो हम धरना देंगे वाटर बोर्ड ऑफिस में। जी बिल्कुल, यहाँ पर वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट मलक हाजी बादशाह साहब भी मौजूद है। अच्छा बादशाह भाई, मुलाकात में एमडी वाटर बोर्ड ने यकीन दहानी कराई है कि जो आपके ऊपर जुर्माने लगाए गए उनमें कमी रोनमा होगी। क्या आपको लगता है ये वादा वफा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एमडी वाटर बोर्ड के साथ हमारी मीटिंग हुआ, मेरे और चौधरी आजमत साहब और हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहम्मद आसिफ सकरानी साहब की, उसने हमें मुकम्मल यकीन दहानी करवाया कि इंशाअल्लाह जो गाड़ियाँ पकड़ी हुई है
मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपनी तरफ से मैं फिलहाल आपको ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो गाड़ियाँ पकड़ी हुई है, ट्रैक्टर है, वाटर टैंकर है, तकरीबन 12 या 13 गाड़ियाँ जो रेंजर के पास खड़ी हुई है, ये रेंजर और वाटर बोर्ड के मुश्तरका ऑपरेशन में रईस बोर्ड से गाड़ी पकड़ी हुई थी, वो आप चौकी के हदूद से, तो उन्होंने यकीन ध्यान करवाया कि इंशाल्लाह इस बार हम आपकी गाड़ी हम मुफ्त छोड़ देंगे। तो अच्छा जी, बिल्कुल वाटर टैंकर से मुंसलिक और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा सर, आज एमडी वाटर बोर्ड से मीटिंग की गई है वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से, क्या लगता है कि ये एक मरतबा वादा वफा होगा, क्योंकि माजी में भी देखा गया इस तरह के इश्यूज आपके साथ बार बार बनते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह भाई जो है वो सिंध के प्रेसिडेंट है एसोसिएशन टैंकर के, और अमजद चौधरी साहब जो है वो भी जिम्मेदार है एसोसिएशन के, और बाकी भी बहुत सारे मोजिज और इसके एसोसिएशन के जो वर्कर है वो भी आए हुए हैं। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब ये गाड़ियां मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनको पकड़ के मुश्तरका ऑपरेशन रेंजर और वाटर बोर्ड जो है वो करके, फिर रेंजर कहती है जी वाटर बोर्ड देगा, वाटर बोर्ड कहता है जी रेंजर देगा, फिर इसको एक बोर्ड, इनकी अपना एक बोर्ड बना के उस मीटिंग के अंदर एक जुर्माना आयद किया गया है कि हम इतना इतना जुर्माना। तो ये गरीब लोग हैं, ये अपने बच्चों का पेट पाले इतनी महंगाई में, या तो फिर ये गाड़ियां बेच के क्या करें, या तो कोई मजदूरी भी नहीं है, फैक्ट्रियों के हालात अजीब है, और इस पानी के अलावा ये जो रोजगार कर रही है कहाँ जाए, ये गाड़ियां कहाँ करें, फिर ये बच्चों को कहाँ लेके जाएं। तो आज हमारी एमडी वाटर बोर्ड से मीटिंग हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि बगैर जुर्माने के इंशाल्लाह मैं गाड़ियां भी दे दूंगा, और आइंदा थोड़ा सा आप लोग एहतियात करना। लेकिन हम वाटर बोर्ड एमडी और मुर्तजा वहाब जो चेयरमैन है वाटर बोर्ड के, उनको, और सईद गनी साहब जो मिनिस्टर है इसके बल्दियात मिनिस्टर, उनको भी कहेंगे कि ये अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं। इनके लिए कोई ऐसा रास्ता चुनो, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि ये अगर गाड़ियां यहाँ या तो पकड़ी जाएं या ना चलाएं या पानी ना भरते हैं तो इसका कोई हल निकाले, इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि इन्होंने बच्चे पालने। जी बिल्कुल, बादशाह मसूद साहब से एक मरतबा फिर बात करेंगे। अच्छा बादशाह भाई, माजी में भी देखने में नजर आया आपकी मुख्तलिफ सिंध पुलिस से अफसरान से मीटिंग भी की गई वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन की जानिब से, मगर कोई मुश्किल हल नजर नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं इसका जो मुश्किल हल है वो क्या होना चाहिए? इसकी जो मुस्तकिल हाल है मेरे साहब, इसकी मुस्तकिल हाल यही है, जो बार बार हमारी गाड़ियां पकड़ती हैं, एक तो हेडिंग में जो क्रश प्लांट है उसमें बड़ी रश्त होते हैं, एक तो पानी वहाँ महंगा बेचते हैं, जो तकरीबन उसकी 480 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से फीस है, मगर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेक्टर को ठेके पे दिया हुआ है, वो 850 रुपये 1000 के अलग की लेते हैं। तो इनकी जो माजी में है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बोर का पानी है खासकर आप चौकी की तरफ से, उसको हमारे लिए खोल दिया जाए, फिर ये इशू बार बार नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ वाटर टैंकर से मुंसलिक अफराद मौजूद थे जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। मोमनाबाद की हदूद गुलशन गाजी में 7 रोज कबल 20 साल सना के कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद कातिल गिरफ्तार न हो सका। कराची से हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं कत्ल होने वाली सना के लवाकिन के साथ, जहां सना के लवाकिन से कत्ल की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाज़रीन को इस हवाले से। गुज़िश्ता रोज 20 साल सना का इंतहाई सफाक कातिल ने बेदर्दी से कत्ल किया। इस वक्त सना के लवाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, मुद्दई मुकदमा है उनके अपने ही चाचा। अच्छा भाई, क्या वजह बनी कि इतनी बेदर्दी से सना को छुरियों के वार से कत्ल किया गया? भतीजी था, उस जालिम ने कत्ल किया बहुत बेदर्दी से। पुलिस भी अपना कोशिश कर रहे, हम लोग सब कोशिश कर रहे। आपका पुलिस वाला का सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन इस केस में हमारा साथ मदद करो। जी बिल्कुल, सदमे में सना के चाचा, उनके दूसरे चाचा भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा भाई, क्या वजह बनी, क्यों कत्ल किया गया, और वो भी इतना बेदर्दी से कत्ल? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आरिफ ने सना को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, तो ये गांव में भी ये मामला, ये सिलसिला चलता रहा, ये कहने भी नहीं देता था। फिर ये लड़की जब गांव से लेके आया था इधर चाचा ने, भाई ने, तो लड़की यहाँ 5-6 महीने रहा। फिर इस बंदे ने घर किराए के लिए लिया,
जब घर ले लिया तो फिर इसने बेदर्दी से लड़की को कत्ल कर लिया। फिर वो दरिंदा भागा हुआ है, अभी पुलिस भी लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पुलिस से ये मैं तावन मांग रहा हूँ कि भरपूर ये कोशिश करे कि इस दरिंदे को गिरफ्तार करे। अच्छा, ये जो कातिल है आपका अजीज भी है, आप लोगों पहले भी इसको समझाते रहे हो कि भाई आप घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, तो आपको ये अंदाजा था कि इतनी बेदर्दी से कत्ल करे? तो सर ये तो ठीक है, मियाँ बीवी का तो लड़ाई होते रहते हैं, इसको मना भी किया मगर ये बाज नहीं आया। तो इसने ये लड़की जो बेदर्दी से कत्ल कर दिया, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़ा जुल्म किया इसने। और ये जुल्म इंशाल्लाह ताला ये हाथ आ जाएगा, पुलिस के हाथ अच्छा, आ जाएगा। पुलिस आप लोग के साथ ताउन कर रही है? पुलिस तो कर रही है सर, मगर वो कोशिश नहीं कर रहे जो करना चाहिए इनको। और पुलिस को ये चाहिए कि इसमें भरपूर ताउन करे और इनको गिरफ्तार करे। और हमारे जो IG साहब है, DIG साहब है, SP साहब है, इन सबको चाहिए कि हमारे साथ मदद करे, जुल्म हो हमारे साथ। और इनको जो है ना कहीं से भी जो है ना वो गिरफ्तार करके लावे, इनसे पूछे कि भाई आखिर वजह क्या है। अच्छा, जैसे कि कातिल आपका अजीज भी है, अभी तक आप लोगों ने भी मालूमात की होगी, तो क्या कातिल की कोई मालूमात आपको हासिल हुई? सर बिल्कुल मालूमात हासिल नहीं है, कोशिश तो ये इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह पुलिस भी लगी हुई है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ पुलिस तावन करे, IG DIG SP हमारे DSP हमारे वो तफ्तीशी अफसरान, इंशाल्लाह तो ये हाथ आ जाएगा। अगर ये तावन करे तो इंशाल्लाह ये हाथ जल्द से जल्द आ जाएगा। जी बिल्कुल, सना के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद थे जो इंतहाई सदमे में, जिनका कहना है कि हमारे सिंध पुलिस के बाला अफसरान से अपील है कि कातिल को गिरफ्तार करके उसको जल्द से जल्द कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। थाना परेडी पुलिस पार्टी ने 24 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 5 स्ट्रीट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद है थाना परेडी में, जहां मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से SHO थाना परेडी परवेज अली सोलंकी से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना परेडी में, जहां पर आज सिंध पुलिस के वो पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। अगर माजी में इनकी जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों की बात करें तो बड़ी एफर्ट्स रही इनकी जराइम को रोकने के हवाले से, मगर गुज़िश्ता दिनों इन्होंने 2 गैंग ब्रेस्ट किए स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ। अच्छा सर, इनमें से 3 मुलजमान जो आपने अरेस्ट किए, मुलजमान जेब तराशी में भी मुलविस रहे, तो गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए कि इतने फास्ट दौर के अंदर वो जेब तराशी कर रहे थे? जी थैंक यू आपका, आपने मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे अपना। ये लड़के हैं, छोटे उम्र के हैं, 12, 14, 15 साल के। ये अपनी उम्र का और कद का फ़ायदा उठाते हुए मार्केट एरिया में, जहाँ मोबाइल मार्केट है या मुख्तलिफ मार्केट है, उनसे एक बंदा ये किसी बंदे को बातों में लगा देता है, और छोटा जो लड़का होता है वो उनसे जेब मोबाइल या पैसे निकाल देता है। तो इसलिए हमें काफ़ी पहले भी शिकायतें आ रही थी, तो इसलिए हमने CCTV की मदद से जो है ना इनको ट्रेस किया, और कल हमने इनको 3 लड़कों को पकड़ा है। अच्छा सर, जो दूसरा गैंग आपने स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजमान को ब्रेस्ट किया, मुलजमान को अरेस्ट कर लिया गया, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, कितने लोगों पर इनका गिरोह मुश्तमिल था? जी ये एक्चुअली 2 दिन पहले इमेजिना रोड पे इन्होंने मोटरसाइकिल स्नैच की थी रात को 3 बजे, और हमने विद इन 24 आवर में जो है ना उसमें गैंग में से 6 लड़के थे, गन पॉइंट में इन्होंने बाइक छीनी थी। फिर हमने जो अपने इंफॉर्मेशन वो इस्तेमाल किए, उनमें से हमने 2 जो है ना स्ट्रीट क्रिमिनल हैं, वो बड़े हार्ड क्रिमिनल हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है, और वो जो बाइक थी छीनी हुई थी वो बरामद की है। इसके अलावा 2 और बाइकें हैं जो मुख्तलिफ थाना जाते चोरी हैं, और एक क्रशर वो बरामद किया है, और एक पिस्टल बरामद हुआ है। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजिम से पिस्टल भी रिकवर किया गया है, मुलजमान सिंध पुलिस को दूसरे मुकदमात में भी मतलूब थे, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए दौरान स्ट्रीट क्राइम वारदात? इन्होंने किसी शहरी को जख्मी या जाँ बाग किए? नहीं, अभी ये बात सामने नहीं है, लेकिन मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया है, मज़ीद तफ्तीश जारी है, और मज़ीद इंकशाफात होने का उम्मीद है। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान के जो दूसरे साथी फरार होने वाले, उनके खिलाफ परेडी थाना पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि मुलजमान जल्द जेल की सलाखों के पीछे हों? जी इंशाल्लाह ज़रूर, वो भी हमारे हाथ में होंगे। हमने जो इन्फॉर्मर उनको एक्टिवेट कर लिया है
इंशाल्लाह जल्द जो है ना जेल के इलाकों के पीछे होंगे। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम जेब तराशों के खिलाफ तो आपकी कार्रवाइयाँ बेहतरीन जा रही हैं, मगर ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के हवाले से थाना पीडी की हदूद में क्या इकदाम कर रहे हैं आप अपनी सुपरविजन में? जैसे कि आपको पता है हमारा फरंग बाबा की तरफ से यही है कि ऑर्गेनाइज क्राइम कोई भी ना हो, 0 टॉलरेंस है। इस हवाले से जो है ना हमने कोई भी शिकायत की थी भी एहलकार के खिलाफ मौसूल होती है तो हम उसको मौसूल कार्रवाई के लिए लिखते हैं और फरंग बाबा को आगाह। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पीडी परवेज अली सोलंकी, जो न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज कराची। थाना पाक कॉलोनी पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई, स्टेट की मिलर की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी डिकेट गैंग को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद है थाना पाक कॉलोनी में, जहां SHO थाना पाक कॉलोनी मलिक मुमताज से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाजरीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना पाक कॉलोनी में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पाक कॉलोनी मलिक मुमताज साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जो कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस थे, और मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी बरामद किया गया है। अच्छा सर, मुलजमान की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में है? हम लोग असल में बड़ा बोर्ड पे खड़े थे तो एक मोटरसाइकिल वाला आया, उस पे 2 मोटरसाइकिल पे 2 सवार थे, तो उसकी तलाशी ली तो एक से जो ना पिस्टल निकल आया, और जब उसका मोटरसाइकिल चेक किया तो वो भी सरका था। उसको थाने ले आए दोनों को। जब यहाँ उनको इंटरोगेट किया तो उन्होंने अपने 2 साथियों का और का इंकशाफ किया, उनके पीछे गया, उनको भी लेके आए। हमने ये जो 4 मुलजमान गिरफ्तार किए, ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करते हैं, कलाकोट, बगदादी, पाक कॉलोनी, इन दोनों से जो ना हमने एक पिस्टल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की है, और ये इंतहाई मतलूब है। पूरे हमने सबको जो है ना यहाँ बताया, इनके जो है ना वो आईओ जो है मुख्तलिफ थानों के आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल भी बरामद किए गए, मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? दौरान डिकेटी मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या हलाक किया इन्होंने? हलाक का तो नहीं इंकशाफ किया, मगर यहाँ ये लोगों से मोबाइल छीनते हैं और यहाँ जो है ना बगदादी के इलाके में, कलाकोट के इलाके में ये आपस में बेच देते हैं, या मच्छर कॉलोनी में बेचते हैं। वो उनके पीछे भी हम लोग लगे हैं, इनकी पूरी चैन है। वो तकरीबन 2 बंदे बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मुलजमान काफी वारदातों में मुलविस रहे, तो मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया गया तो क्या इंकशाफात हुए? मुलजमान डकैती के अलावा भी दूसरे मुकदमात में मतलूब रहे? ये जो इसमें जहां दाद खान है जान, ये तकरीबन 6-7 दफा बंद हो चुका है। ये तकरीबन मोबाइल छीनता है और यहाँ ये बेचता है इनको, जो है ना नेमतुल्लाह को, मोहम्मद हुसैन और हुसैन, ये 2 मुलजम जो है उनका दोनों का हुसैन नाम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पाक कॉलोनी मलिक मुमताज साहब, जो उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब मिंशनाबाद के मेंबरान का वफ्द सूबाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान की क़यादत में तहसील बार मिंशनाबाद के नए मुंतखब सदर खालिद शाहिद भुट्टो एडवोकेट से इनके दफ्तर में मुलाकात की। सदर नज़ीर अहमद डूडी, आफ्ताब वाघा और CEO अल्लादीता बोखर, मोहम्मद अशरफ वाघा और दीगर मेंबरान ने इन्हें दूसरी बार कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नहायत खुशी का इजहार किया। सदर बार खालिद शाहिद भुट्टो एडवोकेट ने यकीन दिलाया अदलिया और बार के ताल्लुक को बेहतर बनाया जाएगा। तमाम वकला और अवाम को इंसाफ की फराहमी और सहाफ़ी कॉलोनी के क़याम बारे हम मिलजुल कर काम करेंगे। मेरा वादा है सहाफ़ी कॉलोनी के लिए वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से जल्द मुलाकात करेंगे। इसके बाद मेंबरान ने पुलिस के ज़िम्मेदार ऑफिसर DSP मिंशनाबाद हाजी मोहम्मद असलम से मुलाकात की। DSP ने प्रेस क्लब के सदर नज़ीर अहमद डूडी और तमाम नौमुंतखब अहदेदारान मेंबरान को हालिया इलेक्शन 2025 में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने दौरान गुफ्तगू कहा कि सहाफ़ी मसाइल का बेहतर अदराक रखते हैं, माशरे का मोअज़्ज़ज़ तिबका है। आप तमाम मेंबरान वसी तर कौमी सोच के खामिल जर्नलिस्ट हैं। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की जिम्मेदारी है। आप शहर में मंशियात फ़रोख्त, जुआबाज, मोटरसाइकिल चोरों और फाशी के अड्डों की मुकम्मल निशानदेही करें, हमारा वादा है।
एक अहम खबर से आगाह करते चले। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में ममनुआ अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम का चाइना चौक सियालकोट में पान शॉप पर छापा मारकर 14,900 से ज्यादा ममनुआ गुटके के साशे बरामद करके तलब कर दिए गए, जबकि मुकदमा दर्ज मुलजमान गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक ममनुआ गुटका बरामद होने पर बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि गुटके का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर का बाइस बनता है। गुटके की फरोख्त पर पंजाब बार में पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नौजवानों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को कोई राहत नहीं दी जाएगी। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक पान शॉप्स, करियाना और फास्ट फूड समेत खुराक का कारोबार करने वाले हर छोटी बड़ी दुकानों की चेकिंग मुसलसल जारी रहेगी और फूड सेफ्टी टीमें सुबह बार में गुटके की रोकथाम के लिए हमा वक्त फील्ड में सरगर्म हैं, जबकि शहर अपने इर्द गिर्द ऐसे अनासर की निशानदेही 1223 पर करके कौमी फ्रीजे में हिस्सा लें। फैसलाबाद से मिर्जा उमैर बेग ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक आज 23 रजब जश्न ज़हूर मौला कायनात शेर खुदा मौला अली की विलादत के सिलसिला में मेन जंग रोड बेग साइड शेल पेट्रोल पंप नज़ कबार मार्केट मोहम्मद अजीम मोहम्मद अरसलान की दुकान पर केक काटा गया, जिसमें मेहमान खसूसी मियाँ इमरान कादरी, वसीम कलंदरी, शहजाद नदीम कलंदरी, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हुसनैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, राना उमर, राना मरवत, मिर्जा उमैर बेग, अरसलान कोकर और दिगर दोस्तों और अहले इलाका ने शिरकत की, जिसमें तमाम आने वाले मेहमानों को केक के बाद खाना और चाय पेश की गई। ब्यूरो चीफ अजहर ताजकेची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद एसपी सदर शमसुद्दीन की जानिब से शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए थाना सिटी शुजाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शुजाबाद सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान खुली कचहरी में इनके हमरा थे। एसपी सदर ने शुरा से हिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल को सुनना, उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी करना है। एसपी सदर ने तमाम शहरियों के फर्दन मसाइल सुने और मेरिट पर हल करने के मौके पर अहकाम जारी किए। उन्होंने मुतलका पुलिस अफसरान को अहकाम जारी किए कि सालीन की शिकायत का इजाला करके रिपोर्ट पेश करें। ब्यूरो चीफ अजहर ताजकेची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद अवामी लीडर साबिक सूबाई वजीर पंजाब राना एजाज अहमद नून के फर्जंद राना तलाल अहमद नून उम्मीदवार MPA का हल्का PP 222 इंतखाब की यूनियन कौंसल गजूटा में राय मोहम्मद इकबाल पड़ियार की जानिब से बिस्मिल्लाह कलेक्शन और क्लॉथ हाउस का इफ्तिताह अपने हाथों से किया और दुआ कराई कि अल्लाह सुब्हान तआला आपके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। बादशाह अलहाज राव महमूद अली चेयरमैन निजी न्यूज़ ब्यूरो चीफ निजी न्यूज़ और निजी न्यूज़ के नामा निगार जनूबी पंजाब की सरपरस्ती में राना एजाज अहमद नून के नाम से मंसूब दफ्तर बनाया गया, जिसका इफ्तिताह राना तलाल अहमद नून ने फिदा काट कर किया। इस मौका पर राना एजाज अहमद नून के फर्जंद राना तलाल अहमद नून के हमरा राना एजाज अहमद नून ग्रुप के मुअज़्ज़िज़ीन मलिक फ़ारूक, रियाज अराई खान, अजहर खान, जोया शम्स खान, वार्डन पुलिस राव आमर, राव नईम काका, राव जवेद पंजाब पुलिस, राव तहसीन के अलावा दीगर दोस्त अहबाब इफ्तिताही तकरीब में साथ थे। ब्यूरो चीफ अजहर ताजकेची की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद हुकूमत पंजाब की जानिब से बिजनेस कम्युनिटी को फौरी एक छत तले सर्विसेज फराहमी के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर मुकम्मल फार्द कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने ताजर बरदरी और अवाम को फराहम सहूलियात और सर्विसेज फराहमी का जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक कंगनपुर सुबह सवेरे टाउन कमेटी के सामने नामलूम मसला डाकुओं ने असले के जोर पर नई होंडा मोटरसाइकिल छीन ली, मजामत पर फायरिंग करके राहगीर को मौत के घर उतार दिया, जिसकी शिनाख्त अब्दुल लतीफ वल्द मोहम्मद सदीक कोम खोखर जो कि हाफिज कमीशन शॉप पर चौकीदार बताया गया है। खबर शामिल करते मामू कांजन से हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तादेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सफाई के इंतजामात में नाकाम दिखाई देती है। वज़ीर आला मरहूम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब के खुले आम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मामू कांजन के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बस्तीवाला शाह 497 गाफे और गोसिया कॉलोनी में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम की वजह से शहरियों को अजियत का सामना। शहरियों का कहना है कि पिछले 2 माह से यहाँ पर कचरे के बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, जिसकी वजह से बीमारियां फैलने का खतरा है और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। अगर बात की जाए बस्ती लाल शाह की, तो बस्ती लाल शाह में भी कचरे के बड़े बड़े ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ते भी तकरीबन बंद हो चुके हैं। अहले इलाका को कचरे के ऊपर से गुजर कर जाना पड़ता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मामू कांचन में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर किया जाए।
ڈونگا بونگا میں تجاوزات کے خلاف آپریشن وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کے احکامات پر عمل میں آیا۔ ڈی سی بہاول نگر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر اور سی ای او نعمان سرور نے اس آپریشن کی نگرانی کی۔ اس دوران دکانوں کے شیڈ اتار دیے گئے اور ہیوی مشینری کا استعمال کیا گیا۔ آپریشن کا مقصد علاقے کو تجاوزات سے پاک کرنا تھا تاکہ عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکے۔ اس آپریشن میں متعدد دکانداروں کے غیر قانونی شیڈ کو ہٹایا گیا اور راستوں کو کھلا کیا گیا۔ عوام نے اس اقدام کو سراہا اور حکومت کی کوششوں کی تعریف کی۔ یہ آپریشن علاقے کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اس سے عوام کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔